नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय गणित। देखिए, इस प्रकार से हमें यहाँ पर विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान के लिए एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2022-23 के अंतर्गत हमें प्रदान की गई है। तो आइए देखते हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय गणित। देखिए, इस प्रकार से सत्र 2022-23 के लिए यह पुस्तिका है। तो देखिए, इस प्रकार से कक्षा 7 विषय गणित के अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 1 पूर्णांक। इसके सभी 10 प्रश्नों को हम किस प्रकार से पाठ्यपुस्तक के आधार पर हम हल करेंगे, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाला नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेगा। तो आइए देखते हैं अध्याय 1 पूर्णांक। देखिए, पहला प्रश्न है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -3 है। तो देखिए, यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं सभी प्रश्नों को हल करने के लिए। यहाँ दिया है, इस प्रश्न की समझ के लिए गणित कक्षा 7 पृष्ठ क्रमांक 9 देखें। देखिए, आप गणित की जो पाठ्यपुस्तक है उसके आप पृष्ठ क्रमांक 9 में देख सकते हैं, इसका हल आपको मिल जाएगा। तो देखिए, आप इस प्रकार से पाठ्यपुस्तक के अनुसार इसे हल कर सकते हैं। तो इसका हल है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म जिनका योग ऋण 3 है। तो देखिए, यहाँ पर हम ऋण 1 और ऋण 2 ऐसे मान सकते हैं, क्योंकि इनका यदि हम योग करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या प्राप्त होगा, ऋण 3 प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से है ऋण 1 धन कोष्टक में देखिए ऋण 2, इनका यदि हम योग करते हैं तो देखिए हमारे पास आंसर क्या प्राप्त होगा, ऋण 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार से इसे आप हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एक युग्म लिख सकते हैं जिनका योग ऋण 3 है। इसी प्रकार से देखते हैं अगला क्वेश्चन है देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर ऋण 8 है। तो देखिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है जिनका अंतर क्या है, ऋण 8 है। तो आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 10 से, गणित की जो पाठ्यपुस्तक है उसके आधार पर। तो देखिए, ऋणात्मक पूर्णांक हम लिख सकते हैं धन 2 धन ऋण 10। देखिए, इसे हम हल करेंगे तो 2 धन का ऋण 10। तो देखिए, यहाँ पर क्या आएगा, संख्या घटेगी तो 10 में से हम 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा और बड़ी संख्या का जो चिन्ह है ऋण चिन्ह है, तो इस प्रकार से ऋण 8 है, इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से धनात्मक पूर्णांक आप लिख सकते हैं ऋण 4 और ऋण 12। तो देखिए, हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। देखिए, इस प्रकार से तो ऋण का यहाँ पर धन, तो ये क्या होगा, देखिए धन का ऋण, संख्या घटेगी तो 12 में से हम 4 घटाएंगे तो आंसर क्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, यदि किसी भी पूर्णांक को ऋण 1 से गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त होता है। तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 17 से देख सकते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसे। देखिए, किसी भी पूर्णांक को, तो एक पूर्णांक देखेंगे ऋण 3 को हम ऋण 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास बराबर 3 प्राप्त होगा, या 3 का गुणा हम ऋण 1 से करेंगे तो हमारे पास ऋण 3 प्राप्त होगा। तो देखिए, यदि किसी भी पूर्णांक को ऋण 1 से गुणा किया जाए तो उसका योज्य प्रतिलोम हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर इसका योज्य प्रतिलोम हमें प्राप्त होगा। अगला है प्रश्न चौथा है, मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ऋण 42 गुणा 12। इस प्रश्न की समझ के लिए पृष्ठ क्रमांक 12 देख सकते हैं गणित की पाठ्यपुस्तक के। तो देखिए, इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं, ऋण 42 गुणा 12। तो देखिए, ऋण 42 गुणा 12, इसका हम गुणा करेंगे तो ऋण 504, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है पृष्ठ क्रमांक 64, प्रश्न 5वां है, ज्ञात कीजिए 125 भागित कोष्टक में ऋण 25। 125 में हम ऋण 25 का भाग देंगे तो देखिए इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 125 बटे ऋण 25, तो 25 पंच 125, तो यहाँ जाएगा 5 बटे ऋण 1, या हम ऋण 5, इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला है प्रश्न 6वां है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री
सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा? आधी रात को तापमान क्या होगा? तो देखिए, इस प्रश्न की समझ के लिए आप पृष्ठ क्रमांक 27 देख सकते हैं। देखिए, तापमान घटा 2 डिग्री सेल्सियस बराबर 1 घंटे में, और देखिए तापमान घटा 1 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या जाएगा? आधे घंटे में। तो देखिए यहाँ पर तो हमारे पास क्या आएगा? -8 डिग्री तापमान सेल्सियस जो तापमान है ये देखिए इसके लिए समय है 9 बजे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे संख्या रेखा में भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ समझ सकते हैं कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। ठीक है, तो इसे आप समझ सकते हैं, इसके आधार पर हल कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर संख्या रेखा में देख सकते हैं तापमान यहाँ पर क्या हुआ है? कम हुआ है। देखिए तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा अर्थात माइनस। तो देखिए 0 से -8 तक यहाँ पर देखिए समय 9 बजे। इस प्रकार से आप यहाँ इसे हल कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न है। प्रश्न 7वां है, मान ज्ञात कीजिए। 13 भागित बड़े कोष्टक में, देखिए छोटे कोष्टक में दिया है -2 धन 11। देखिए हम इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। इसका आंसर है पृष्ठ क्रमांक 27 से आप देख सकते हैं। 13 भागित -2 धन 11। देखिए इसे हम कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। तो 13 भागित धन का ऋण संख्या घटेगी, 11 में से 2 हटाएंगे तो 9 बचेगा। तो 13/9 इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अगला है प्रश्न, वितरण गुण का उपयोग करते हुए मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 70 गुणा -19 धन -1 गुणा 70। तो देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 20 से। 70 गुणा -19 धन 1 गुणा 70। तो देखिए आप इसे हल कर सकते हैं। 70, देखिए यहाँ भी 70 है, इसमें भी 70 है, तो हम इसे उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। तो यहाँ बचेगा -19 धन -1। ठीक है, इसे आगे हम हल करेंगे। देखिए तो 70 गुणा -19 धन का ऋण, तो यहाँ जाएगा -1। अब देखिए ऋण का धन संख्या जुड़ेगी, 19 में हम 1 जोड़ेंगे तो 20, बड़ी संख्या का ऋण चिन्ह है तो -20। ठीक है, 70 गुणा -20 बराबर हम 70 दूनी, देखो 70 गुणा 20 बराबर गुणा करेंगे तो 1400 यहाँ आंसर आ जाएगा। तो -1400 हम इस प्रकार से आंसर लिख देंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 9 नंबर का प्रश्न है, -5 गुणा 4 से शुरू करते हुए -5 गुणा -6 ज्ञात कीजिए। देखिए इसकी समझ के लिए आप पृष्ठ क्रमांक 13 देख सकते हैं। देखिए -5 गुणा 4 बराबर क्या जाएगा? 5 चौके 20 -20। और देखिए -5 गुणा 3, इसे आप हल करेंगे। देखिए हमें -5 गुणा 4 से शुरू करते हुए, देखिए धन 4 से शुरू करते हुए हमें -6 तक जाना है। तो -5 गुणा 3 बराबर -15। देखिए इस प्रकार से हम आगे हल करते जाएंगे। -5 गुणा 2 बराबर -10। इस प्रकार से यहाँ आते जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसी प्रकार से हम लिखेंगे -5 गुणा -6 बराबर क्या आ जाएगा? देखिए ऋण का धन 5 छक्का 30, तो यह आंसर आ जाएगा हमारे पास 30। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनके सभी मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसे आप संख्या रेखा में भी इस प्रकार से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 10वां प्रश्न है, 15 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। तो देखिए इसका आ नंबर है, गुरुप्रीत सभी प्रश्नों को हल करती है परंतु उसके उत्तरों में से केवल 9 सही हैं।
उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए। तो देखिए यहाँ दिया 15 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। तो देखिए हम इसे नंबर हल करेंगे। एक सही उत्तर के लिए दिए जाने वाले अंक है 4, इसलिए 9, देखिए परंतु उसके उत्तरों में से केवल 9 सही हैं। तो देखिए 9 सही उत्तर के लिए दिए गए अंक बराबर 4 गुणा 9 बराबर 36। एक गलत उत्तर के लिए दिए जाने वाले अंक कितने हैं। देखिए एक गलत उत्तर के लिए -2 है, तो इसलिए इसलिए 6, या हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 15 - 9। कुल प्रश्नों में से हम सही उत्तर को हटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा गलत प्रश्नों की संख्या 6। गलत उत्तर के लिए दिए गए अंक बराबर -2 गुणा 6 बराबर क्या आएगा -12। तो इसलिए गुरुप्रीत द्वारा प्राप्त किए गए अंक बराबर क्या होगा 36 धन कोष्टक में -12 बराबर, कोष्टक हटाएंगे तो धन का ऋण 36 - 12 बराबर क्या आ जाएगा 24। तो इसे आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। इसके बाद है 12 नंबर का, एक सही उत्तर के लिए दिए जाने वाले अंक बराबर 4। इसी प्रकार से 5 सही उत्तर के लिए दिए जाने वाले अंक बराबर 4 गुणा 5 बराबर 20। एक गलत उत्तर के लिए दिए जाने वाले अंक कितने हैं -2 हैं। देखिए यहाँ दिया है उसके एक मित्र के केवल 5 सही उत्तर हैं, उस मित्र के द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो देखिए एक गलत उत्तर के लिए दिए जाने वाले अंक हैं -2, अतः यहाँ 10, देखिए अर्थात हम इसे लिख सकते हैं 15 में से हम 5, कुल प्रश्नों में से 5 सही प्रश्नों को हम हटा देंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। गलत उत्तर के लिए दिए गए अंक बराबर -2 गुणा 10 बराबर -20। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे हल कर लेंगे। इसलिए गुरुप्रीत के मित्र द्वारा प्राप्त किए गए अंक 20 धन कोष्टक में -20 बराबर, कोष्टक हटाएंगे तो धन ऋण का ऋण, तो 20 - 20 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे हल कर सकते हैं, इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए आप इसके और अधिक विस्तार से हल के लिए आप गणित की जो पाठ्यपुस्तक है कक्षा 7 की, उसके पृष्ठ क्रमांक का आप अध्ययन कर सकते हैं, उससे आप समझकर इनके हल कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पाठ्यपुस्तक के अनुसार ही सभी प्रश्नों का हल किया है। तो आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी 10 प्रश्नों के आंसर आपको पाठ्यपुस्तक के अनुसार समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अध्याय का संपूर्ण हल देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।